शासन नहीं कर पाई घर खाली तो भाजपा के नेताओं ने घर का ताला तोड़कर मुस्लिम महिलाओं से की अभद्रता, सारा सामान बीच सड़क पर फेंका। सीधी शहर के वार्ड क्रमांक 3 में भारतीय जनता पार्टी की कायरता में घर में घुसकर मुस्लिम महिलाओं से अभद्रता की है एवं ताला तोड़कर उनके सामान बाहर फेंक दिया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल यह पूरा मामला बीती रात और आज सुबह का है, जहां बीती रात भाजपा पार्टी युवा मोर्चा के महामंत्री शुभम जायसवाल अपने कई साथियों के साथ आए और रात में ताले को तोड़कर उनका सामान बाहर फेंकने लगे। जब विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई तब वहां से वह भाग गए। इसके बाद आज 12 बजे दोपहर फिर से कई लड़कियों और ताले को तोड़ते हुए दिखाई दिए, फिर उनका सामान उठाकर सड़क के बीचों बीच फेंक दिया। इतना ही नहीं बल्कि मुस्लिम महिलाएं घर पर अकेली थी, जहां उनके साथ गाली गलौज की गई और अभद्रता की गई। हैरानी की बात यह है कि शनिवार को प्रशासन की टीम मौके पर गई थी, जहां उन्हें घर खाली करने के लिए कोर्ट के द्वारा आदेश दिया हुआ था, लेकिन प्रशासन की टीम ने एसडीएम, तहसीलदार और थाना प्रभारी को बेरंग वापस आना पड़ा था, क्योंकि वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। जहां उसके बाद बौखलाए भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ आकर अभद्रता की और गाली गलौज की, साथ ही उनका सामान भी फेंक दिया। इसके बाद उन्होंने राज्य मंत्री राधा सिंह से भी इसकी शिकायत की। इस पूरे मामले को लेकर डीएसपी मुख्यालय गायत्री तिवारी में कहा कि शिकायत महिलाओं के द्वारा आई है कि उनके साथ अभद्रता हुई है। हम अभी इस मामले की जांच कर रहे हैं, वीडियो वायरल की सच्चाई पता कर रहे हैं। जब मंत्री राधा सिंह से इस बारे में बात की गई तब उन्होंने यह कहा कि हम कलेक्टर और एसपी से इस मामले में बात कर रहे हैं। हालांकि अभद्रता किस वजह से हुई है, हम दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। सीधी से प्रवीण कुमार तिवारी की रिपोर्ट। क्या घटना हुई है आपके साथ? सर, मैं जब घर पे थी तो मैंने नहीं जाना कि कितने समय कौन आया, कितने समय सामान निकाल के घर से बाहर फेंका गया, हमें कुछ खबर नहीं थी। मेरी भाभी थोड़ी बाथरूम साइड में नहाने गई थी, उनको कुछ पता नहीं चला, वो जाके पूरा सामान निकाल के बाहर पे फेंक दिए और कोई किसी का सुनता नहीं था। एक को शुभम जायसवाल था, वो मुझे इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा था, वो अपनी यहाँ तक कि वो हमें कुछ समझ ही नहीं रहा था कि मुझकी बहन की तरह है कि किसी की तरह है। वो रंडी पता नहीं कौन कौन सा शब्द निकाल के बोला, उसका पापा मेरे पे हाथ चलाया, मारपीट भी की? हाँ, वो मेरे को मारा भी था, मेरा गर्दन दबाया था। क्या बोल रहे थे? मैं कुछ नहीं बोल रही थी। वो क्या बोल रहे थे? वो कह रहा, उसका बेटा बोल रहा था शुभम जायसवाल की निकल जा मारा चो, नहीं तुझे यहीं पे गाड़ डालूंगा, इस तरह बोल रहे थे। के बाद वहाँ पे कुछ लोग जा करके वहाँ पे घर खाली कराए, महिलाओं के साथ मारपीट कर रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या कहेंगे सर? एक जो है सिविल कोर्ट के आदेश पर एक मकान खाली कराया गया है और जैसा कि आप लोग बता रहे हैं कि कुछ अन्य तत्वों द्वारा जो है तो बाद में जो है तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ी की गई है। कोई शिकायत जो भी प्राप्त होगी तो एविडेशन कार्रवाई की जाएगी। सर, सिविल कोर्ट के कई ऐसे मामले पड़े हैं पर प्रशासन इतना एक्टिव नहीं दिखता है जिससे इस मामले में एक्टिव दिखा है, क्या वजह रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी सिविल कोर्ट या किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट का आदेश आता है तो उसका समय पर पालन कराया जाता है। 60-70 आदमी आए, मोहल्ला के भी थे और पता नहीं कहाँ के वो गुंडे लेकर आए, हम लोगों के साथ हमला हुआ। सिर्फ हम दो थे, बाकी हमारे घर में कोई आदमी नहीं थे। हम चिल्ला रहे थे कि मेरे घर के आदमी आ जाने तो फिर ये सब करना, लेकिन वो लोग कोई नहीं सुने, डायरेक्ट घुस गए, मेरे सामान निकाल कर मिस करने लगे। हमारे साथ डंडी फंडी पता नहीं क्या क्या किए, मारे पीटे, ढोंसे ढके, हमारा सामान तोड़ दिए, किराएदारों का तोड़ दिए, पूरा उसके मशीन पता नहीं क्या क्या उसके साथ किराएदारों के साथ किए। हमारे साथ बहुत गलत हुआ। हम लोग रिपोर्ट लिखवाते जाते हैं तो कोई सुनता नहीं हम लोगों का। कौन लोग थे मारपीट करने वाले? वो शुभम जायसवाल, उसके पिता और एक और जायसवाल था, उसका क्या नाम था, इसमें है हमारे इसमें आवेदन में राजबहोर। ये लोग गए और हमला हम लोगों पर हुआ, मारपीट हुआ, इसको मारे ने कई दबाए, हमारे साथ गलत व्यवहार किए ये लोग। हमको नहीं आज चाहिए, हमारा खाली कराने गया प्रशासन के लौटने के बाद, आपके पुलिस विभाग कर्मचारी लौटने के बाद वहाँ पे जा करके कुछ लोगों द्वारा ताला तोड़ा जाता है और बच्ची के साथ मारपीट की जाती है। क्या है पूरा मामला मैम? क्या उसमें कानूनी होगी, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? अभी ये मामला संज्ञान में आया है, अभी उसका तथ्यों की जांच की जा रही है। प्रशासन के आने के बाद जो भी घटनाएं घटी हैं उन सभी तथ्यों की जांच चल रही है।
जैसे भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेताओं के बीच में नाम आ रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे सामने अभी जाँच चल रही है, जैसे भी आगे तथ्य आते हैं उसके अनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन तो गया, प्रशासन ने ठीक है जो काम किया तो किया, लेकिन अन्य लोग वहाँ पे जा कर के वहाँ पे गुंडागर्दी किया और बच्चियों के साथ मारपीट किया। मैं अभी आई हूँ, कोई इस मामले में पूरी तरह से जान नहीं रही। मैं पता करूँगी, इसके बाद इस बारे में कोई मतलब निर्णय लूँगी, है। अभी हम इसको हकीकत नहीं जान रहे कि क्या बात है, कैसे है। इनके बताने दोनों पक्ष को सुना जाता है ना। जब अपन आप नहीं वीडियो तो भाई मान लीजिए कोई आक्रोश में आ गया, वीडियो बना लिया, आप ही को हम डांटेंगे, कोई बात ज़्यादा हो गया तो आप हमारे ऊपर झपट पड़ेंगे, तो अलग बात है। इसके बारे में मैं जान के फिर सभी से बात करूँगी, है ना।